म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में तो हर कोई बात करता है, लेकिन म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन के बारे में आपको बहुत ही कम जानकारी मिलेगी। तो आज इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड से पैसा निकालने से संबंधित सभी सवालों के उत्तर जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप रेगुलर पर्सनल फाइनेंस के वीडियोस प्राप्त करते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल आता है, जैसे कि मैंने किसी म्यूचुअल फंड में 5 साल के लिए SIP की थी और अब 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो क्या 5 साल पूरे होते ही मेरे अकाउंट में ऑटोमेटिक पैसे क्रेडिट हो जाएंगे? तो इसका आंसर यस भी है और नो भी। यदि आपने किसी क्लोज एंडेड स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो इन्वेस्टमेंट टाइम कंप्लीट होने पर आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक क्रेडिट कर दिया जाता है। यदि आप क्लोज एंडेड स्कीम के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। दूसरी होती है ओपन एंडेड स्कीम्स। इस प्रकार की स्कीम्स में ही मोस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स निवेश करते हैं। इस तरह की स्कीम्स में जब भी आपके SIP इन्वेस्टमेंट का टाइम पूरा होता है, आपका पैसा ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है। जब भी आपको अपने म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना हो, चाहे वो SIP के दौरान हो या SIP कंप्लीट होने के बाद, आपको एक रिडेम्पशन रिक्वेस्ट देनी होगी। इस रिडेम्पशन रिक्वेस्ट के बाद ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। आप जिस भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो ग्रो हो, अपस्टॉक्स हो, जीरोधा कॉइन या डायरेक्ट वेबसाइट, वहाँ पर आपको अपने पोर्टफोलियो में एक रिडीम का बटन दिखाई देगा, जिसके थ्रू आप अपने म्यूचुअल फंड का पैसा निकलवा सकते हैं। SIP के अलावा आप कई बार लमसम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, लेकिन लमसम इन्वेस्टमेंट में समय की कोई बाध्यता नहीं होती। जब भी आपको अपना पैसा निकलवाना हो तब आप रिडेम्पशन रिक्वेस्ट देकर अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। रिडेम्पशन रिक्वेस्ट को आप ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी दे सकते हैं। ऑफलाइन तरीके में आपको रिडेम्पशन फॉर्म भरकर म्यूचुअल फंड हाउस में जमा करवाना होता है। इस फॉर्म में आपको फोलियो नंबर, आपका पैन नंबर, विड्रॉ की जाने वाली यूनिट्स या अमाउंट जैसी जानकारियाँ भरकर देना होता है। चलिए अब म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जब भी आप रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डालते हैं तो रिडेम्पशन प्रोसेस होने वाले दिन के हिसाब से आपको NAV अलॉट होती है। जैसे कि आपने 100 यूनिट्स की रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डाली है और उस म्यूचुअल फंड की NAV अभी 50 रुपये चल रही है, तो आपको मेच्योरिटी के रूप में लगभग 5,000 रुपये प्राप्त होंगे। दूसरा ये कि आप पार्ट रिडेम्पशन भी कर सकते हैं, मतलब कि आप पूरी राशि ना निकालकर उसका कुछ हिस्सा विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपकी वो यूनिट्स पहले बिकेगी जो आपने पहले खरीदी थी। जैसे कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपये की मंथली SIP कर रखी है और ऐसा आप 5 साल से कर रहे हैं। इस तरह अभी आपके पास में कुल 600 यूनिट्स मौजूद है। तो इस कैलकुलेशन को आसान करने और समझने के लिए हम मान लेते हैं कि प्रत्येक महीने आपके अकाउंट में 10 यूनिट्स क्रेडिट हो रही थी। लेकिन अब आप ये चाहते हैं कि आप इसमें से 200 यूनिट्स रिडीम करवा लें, यानी कि आप 200 यूनिट्स का पैसा प्राप्त करना चाहते हैं। इस कंडीशन में आपकी शुरुआती 200 यूनिट सेल होगी, जो कि शुरू के 20 महीनों में आपने बाई की थी। इस प्रोसेस को FIFO मेथड कहा जाता है, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। साथ ही यदि आप अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स को इन्वेस्टमेंट के 1 वर्ष के भीतर रिडीम करवा लेते हैं तो आपको आमतौर पर 1% का एग्जिट लोड देना होता है। ये एग्जिट लोड प्रत्येक SIP इंस्टॉलमेंट के लिए लागू होता है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट आपने 12 महीने पहले किया था उसका 1 साल आज की डेट में कंप्लीट होगा और आज के दिन पेमेंट की गई SIP इंस्टॉलमेंट के 12 महीने 1 वर्ष के बाद में कंप्लीट होंगे। ये एग्जिट लोड आपकी करंट NAV से काटा जाता है। जैसे कि आपको 50 रुपये की NAV मिलने वाली थी, तो इस कंडीशन में आपका एग्जिट लोड 50 रुपये का 1% होगा। अब बात करते हैं आपको रिडेम्पशन का पैसा कैसे मिलेगा। जब भी आप म्यूचुअल फंड से पैसे निकलवाते हैं, वो आपके फोलियो से लिंक्ड बैंक अकाउंट में NEFT या RTGS के माध्यम से रिसीव होता है। आमतौर पर यह पैसा 2 से 5 दिन के भीतर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। म्यूचुअल फंड से जो भी पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है उस पर कोई भी टैक्स नहीं काटा जाता है। हालांकि ITR भरते समय आपको एप्लीकेबल टैक्सेस देने होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा।
दोस्तों इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, साथ ही इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।